अब हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना डिफरेंशिएशन के आप 11th-12th की फिजिक्स नहीं सीख सकते। 11th-12th की फिजिक्स नहीं आएगी तो जेईई नीट भूल जाओ, ठीक है। इसलिए डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से सीखेंगे। डिफरेंशिएशन इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं सब कुछ पढ़ना है डिफरेंशिएशन में, हम उतना पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन में जितने की हमें फिजिक्स में ज़रूरत है अभी, ठीक है। बाकी मैथ वाले बच्चे मैथ में पढ़ेंगे और नीट वाले बच्चों को वैसे भी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ी थोड़ी बातें आपको बताएंगे, ठीक है। वो बात क्या है, जैसे मान लो कोई क्वांटिटी है मेरे पास y, ये y क्वांटिटी जो है y1 से y2 हो गई, चेंज हो गई, तो हम चेंज के लिए क्या लिखते हैं, ऐसा एक सिंबल यूज़ करते हैं, ऐसे लिखते हैं, फिर इसको हम बोलते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। इस सिंबल का नाम क्या है, इस सिंबल का नाम है डेल्टा। क्या नाम है, डेल्टा, ठीक है। डेल्टा कब यूज़ करते हैं, जब बड़ा चेंज हो, रिलेटिवली बड़ा चेंज हो, तब हम डेल्टा सिंबल यूज़ करते हैं। लेकिन अगर मान लो बहुत छोटा चेंज हो, मतलब अगर y है, ये y1 से y2 हो गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो चेंज है वेरी स्मॉल चेंज है। क्या है, वेरी स्मॉल चेंज है। अगर चेंज क्या है, वेरी स्मॉल चेंज है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं इनफिनिटेसिमल चेंज। बहुत छोटा चेंज हो, जब बहुत छोटा चेंज होता है तो इसको हम डी से डिनोट करते हैं, डी से, ठीक है। तो डी वाई लिखते हैं, तो डी वाई क्या लिखा जाएगा, y2 माइनस y1 लिखा जाएगा। तो इस डी का नाम क्या है, इस जो डी का नाम होता है, इस डी को बोलते हैं डिफरेंशियल चेंज। क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल चेंज, ठीक है। वेरी स्मॉल चेंज को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल चेंज, मतलब ये भी चेंज है, ये भी चेंज है, मतलब डी और डेल्टा में कोई फर्क नहीं है। बस फर्क क्या है, जब रिलेटिवली बड़ा चेंज के लिए बात करेंगे तो डेल्टा बात करेंगे, जब रिलेटिवली छोटा चेंज की बात करेंगे तो हम डिफरेंशियल चेंज के लिए डी लिखेंगे। अब ये छोटा चेंज का मतलब क्या, जैसे अगर मुझे टाइम इंटरवल चाहिए, टाइम ही तो मेजर कर रहे हैं, टाइम इंटरवल अगर मान लो 1-1 घंटे का है, ठीक है, तो ये बड़ा चेंज है। लेकिन ये मिली सेकेंड माइक्रो सेकेंड के इंटरवल में बात की जाए तो छोटा चेंज है ना। तो आप देखो कोई चेंज जो है अगर बहुत छोटा है तो उसको डी से लिखा जाएगा, और बड़ा चेंज है तो क्या लिखा जाएगा, डेल्टा से लिखा जाएगा। तो कहीं अगर डी लिखा मिलेगा तो आप परेशान मत होना। इसी में थोड़ी बात और हम करना चाहते हैं आपसे। अगर मान लो y x के साथ बदल रहा है, y x के साथ बदल रहा है, मतलब y x का फंक्शन है, मतलब कुछ ऐसी इक्वेशन में लिखी है कि y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है, मतलब y x के साथ बदल रहा है, तो हम लिखते हैं डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स लिखते हैं। तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोलते हैं, ठीक है। मतलब क्या लिखा हमने, y में चेंज लिखा और x में चेंज लिखा और दोनों का रेशियो निकाल लिया। देखा जाए तो क्या लिखा हमने, y2 लिखा, y1 लिखा, डिवाइड बाई x2 लिखा, x1 लिखा, मतलब x1 के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकाली और x2 करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकाली, दोनों का रेशियो लिख लिया, तो यही बात हो जाएगी। ऐसा, ये बातें एक ही जैसी हैं, ये सबको पता है, खूब सारा रेशियो निकाल रखा है। इसी बात को अगर मैं डिफरेंशिएशन में लिखता हूँ या इस तरह लिखता हूँ, छोटे चेंज के लिए लिखता हूँ, तो लोगों को दिक्कत होती है। जरा क्या होती है, जरा देखो, अगर मैं बोलूँ कि जो डेल्टा y है और ये जो डेल्टा x है, ठीक है, ये किस सेक्शन में पढ़ रहे हैं हम, जब बहुत छोटा चेंज हो, तो इसको मैथमेटिक्स में जानते हो कैसे लिखते हैं, इसी बात को जो तुमने बोला है कि बहुत छोटा चेंज हो तो डेल्टा y बाई डेल्टा x क्या लिखा जाएगा, तो इसको ऐसा लिखा जाता है, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। जो तुम बोल रहे हो क्या, y में चेंज और x में चेंज का रेशियो, लेकिन जब x बहुत छोटा हो तो ये क्या लिखा जाएगा, जब बहुत छोटे छोटे चेंज की बात होती है तो d आ जाता है, क्या आता है, d आ जाता है। ऐसा मतलब डिफरेंशियल चेंज इन y, जैसे यहाँ बड़ा चेंज इन y था वैसे यहाँ डिफरेंशियल चेंज इन y, जैसे यहाँ बड़ा चेंज इन x था ये डिफरेंशियल चेंज इन x है। ये किस चीज़ का सिंबल है, ये बोलता है जो चेंज है x में वो बहुत छोटा है, इसका मतलब होता है जब कभी ऐसा लिखा हुआ मिलता है, इसका मतलब होता है दिस मतलब डेल्टा x इज गोइंग टू बी 0, मतलब डेल्टा x टेंड्स टू बी 0, मतलब ये 0 होने वाला है, 0 नहीं है, 0 होने वाला है, 0 के आसपास है, मतलब बहुत छोटा चेंज है, ठीक है। तो ये जब बहुत छोटा चेंज होगा तो डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स क्या कहलाएगा, dy बाई डी एक्स कहलाएगा। तो ये dy बाई डी एक्स जो है, dy बाई डी एक्स जो है, ये क्या लिखा है, जैसे हम डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स बोलते हैं वैसे dy बाई डी एक्स बोलते हैं। ये है क्या एक्चुअली, ये लिखा तो यही है ना, क्या, रेट ऑफ क्या, चेंज
y विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x ही तो लिखा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। मैंने शॉर्ट में लिख दिया डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x बोल देते हैं, WRT विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो इसको विद रिस्पेक्ट टू x बोल देते हैं। इसी को नाम है, इसको कहा गया, इसको इस तरह बोला गया कि दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसी को हम बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसी को हम बोल सकते हैं dy बाई dx। तो कोई अगर बोले आपको dy बाई dx तो आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए, क्या ये dy बाई dx कुछ नहीं है, y में चेंज और x में चेंज का रेशियो है। बस छोटे छोटे चेंज का रेशियो है और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर कोई बोले डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x अगर हम बोलते हैं तो इसका मतलब कुछ बहुत बड़ा नहीं हो गया, इसका मतलब क्या है, यही है। ठीक है। अगर मैं बोलूं डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y, तो क्या बोलेंगे, dx बाई dy। क्या बोलेंगे, dx बाई dy। अगर बोलूं डिफरेंशिएशन ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू x तो बोलेंगे dt बाई dx। डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो dx बाई dt। मतलब कुछ बहुत बड़ी भयानक बात नहीं है। अगर मैं बोलूं रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज को बोलूं q तो क्या जाएगा, dq बाई dt। तो कभी डरना नहीं है, ये सिंपल रेट ऑफ चेंज ऑफ मतलब ये बोलो रेट ऑफ चेंज को बोलता है, बस बात खत्म। ठीक है, मुझे रेट ऑफ चेंज निकालना होता है, डिफरेंशिएशन मतलब ये हो गया। तो d देख के कभी डरना मत, और d से d उड़ा मत देना। क्या डेल्टा से डेल्टा कैंसिल कर देते हो यार, नहीं ना। तो इसे डी भी एक सिंबल है, सिंबल किस चीज़ का है, डिफरेंशियल चेंज का है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं ग्राफिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंशिएशन की। ठीक है, ये अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप बहुत अच्छे से फील करोगे डिफरेंशिएशन के बारे में। क्या है जरा देखो, अगर मान लो मैं यहाँ पे ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है, ये ग्राफ कुछ ऐसा है, ऐसा ही ग्राफ कुछ इस तरह का है। ठीक है, तो एक बात बताओ, इस ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है या वेरिएबल है? तो कर्व देखते ही हमने आपको स्लोप बताया था, कर्व देखते ही आपके दिमाग में क्या बात आई कि इसका ग्राफ का स्लोप वेरिएबल होगा। क्यों? कर्व का स्लोप वेरिएबल होता है, बदलता रहता है। स्लोप केवल स्ट्रेट लाइन का कांस्टेंट होता है, ये बात भी आपको पता है। वेरी गुड। तो आओ जरा बताओ, ये लाइन क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है या कर्व है? ऑब्वियसली कर्व है, सांप जैसी लाइन है, कर्व है ना। बिल्कुल सही है, कर्व है। लेकिन अगर मैं पूछूं इस लाइन का ये सेगमेंट क्या है, इतना सेगमेंट क्या है, ये इस लाइन का इतना पोर्शन क्या है, तो इस लाइन का इतना पोर्शन क्या है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इस लाइन का जहां सबसे ज्यादा टेढ़ा आपको नजर आता हो यहां पे, इस लाइन का इतना पोर्शन क्या है, ये भी सीधा है। तो देखा जाए ये छोटी छोटी सीधी सीधी लाइन को मिला के ही ये कर्व बना है, लेकिन छोटी छोटी सीधी सीधी लाइन को मिला के, बड़े बड़े सेगमेंट को नहीं। हम बोले इतना बड़ा सेगमेंट ले ले, तो ये इतना बड़ा सेगमेंट तो टेढ़ा है ना। तो अगर छोटे छोटे सेगमेंट की बात करें तो छोटे छोटे सीधे सीधे सेगमेंट को मिला के ये लाइन बनी है। ठीक है, अच्छा, मतलब इस पूरी लाइन पे अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग स्लोप होगा। क्यों? ये कर्व है, लेकिन इस इतने से पोर्शन में हर जगह स्लोप कांस्टेंट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? ये सारी बातें बता चुके हैं ना। स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, कर्व का स्लोप वेरिएबल होता है। तो अगर देखा जाए ये पूरी क्या है, ये कर्व है, तो इसके हर जगह पे स्लोप अलग अलग होगा। लेकिन किसी पिद्दी से पोर्शन में, बहुत छोटे से पोर्शन की अगर मैं स्लोप बात करूं तो इस जगह पे स्लोप, इस जगह स्लोप, इस जगह स्लोप, इस जगह स्लोप लगभग क्या रहेगा, एक जैसा रहेगा। क्लियर है? मतलब अगर मैं इस लोकेशन पे स्लोप की बात करूं और इस लोकेशन पे स्लोप की बात करूं तो डिफरेंट होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कहीं स्लोप की बात करूं तो यहाँ पे जो स्लोप होगा और यहाँ पे जो स्लोप होगा, यहाँ पे जो स्लोप होगा, एक जैसा होगा, क्योंकि ये इतना पोर्शन क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अगर मैं यहाँ पे स्लोप निकालूं इस पॉइंट पर, तो मैं क्या करूँगा, एक टेंजेंट ड्रॉ करूँगा। तो मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी है। ये टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस से जितना एंगल बनाएगा उसको मैं मेजर करूँगा, तो m = लिखूंगा क्या, tan थीटा हो जाएगा, स्लोप आ जाएगा। लेकिन ध्यान से जरा देखो यहाँ पे आप, ये जो इतना सेगमेंट है, ये जो इतना सेगमेंट है इस कर्व का, जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये और ये जो टेंजेंट, ये लगभग एक ही लाइन है कि नहीं, स्ट्रेट लाइन जैसी है कि नहीं। मतलब इसके हर जगह पे स्लोप क्या है, एक जैसा है। मतलब यहाँ का जो स्लोप होगा वही यहाँ का स्लोप होगा, वही यहाँ का स्लोप होगा, मतलब ये स्ट्रेट लाइन जैसा है। तो एक काम करते हैं, इस लोकेशन पर इसको हम बोल देते हैं x1 और इस लोकेशन को हम बोल देंगे क्या, बहुत छोटा सा सेगमेंट लिया है तो ये x1 +
dx हो जाएगा। ठीक है, करस्पॉन्डिंग यहाँ पे अगर हम वैल्यू की बात करें यहाँ पे, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी y1, और इसी करस्पॉन्डिंग यहाँ पे हम वैल्यू की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये y1 प्लस dy। क्लियर है, ये y1 प्लस dy हो जाएगा। तो ये कहने का मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे नोटिस करूँ तो ये स्ट्रेट लाइन जैसा आएगा कि नहीं आएगा इतना सेगमेंट, तो इसको मैं ऐसे देखूँ तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल भी थीटा होगा। तो एक काम करते हैं, इतने पोर्शन को मैं जूम कर देता हूँ, लाओ आपके लिए जूम कर देता हूँ, खूब बड़ा करके दिखा देता हूँ। जब इतने पोर्शन को मैं बड़ा करके दिखाऊंगा तो आपको क्या नज़र आएगा, ये ऐसा कुछ नज़र आएगा आपको, ऐसा। ठीक है, ये ऐसा नज़र आएगा, ये एंगल थीटा होगा, ये इतना dy होगा, ये इतना dx होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो tan थीटा की जो वैल्यू आएगी, मतलब ये थीटा बनेगा, जो स्लोप बनेगा वो किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन, अभी ट्रिग्नोमेट्री में आपको सिखाया है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बनेगा। ये मतलब क्या हुआ, मतलब बिल्कुल सीधा है कि स्लोप ही किसी लोकेशन पे स्लोप ही उस लोकेशन पे रेट ऑफ चेंज के बराबर होता है, मतलब डिफरेंशिएशन के बराबर है, मतलब स्लोप ही डिफरेंशिएशन है, मतलब गंगाधरी शक्तिमान है, यही बात है ना। क्या है, जो स्लोप है, स्लोप वही होता है हमारा डिफरेंशिएशन। कहीं बोला जाए स्लोप निकालो तो आपके कानों में बात आनी चाहिए डिफरेंशिएशन करो, कहीं पे चाहिए डिफरेंशिएशन करो तो वहां पे स्लोप निकाल लेना, जैसा जहां पे सहूलियत हो वैसा काम कर लेना। ठीक है, तो ये क्या है, ये छोटे से इंटरवल के लिए था। अब मैं बोलूं कि ये क्या, मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, इस लोकेशन पे स्लोप यहां और यहां के बीच में डेल्टा वाई डेल्टा एक्स के बराबर होगा क्या, नहीं समझे। अगर मैं ये ग्राफ बनाऊं आपको और मैं बोलूं कि ऐसा था, तो इस जगह पे जो स्लोप होगा, मैं बोलूं यहां और यहां का जो डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई है, ये डेल्टा एक्स हो जाएगा, और ये जो इतना हो जाएगा, ये इतना पोर्शन जो हो जाएगा ये वाई है, तो ये कितना हो जाएगा, ये इतना पोर्शन डेल्टा वाई हो जाएगा। तो क्या जो यहाँ पे स्लोप है, इस जगह पे जो स्लोप है वो डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स के रेशियो के बराबर होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये इतना पोर्शन कर्व है और कर्व का स्लोप कांस्टेंट नहीं होता है। स्लोप मैंने आपको अच्छे से सिखा रखा है। ठीक है, समझ आया। तो ये आपका ग्राफिकल सिग्निफिकेंस हो गया डिफरेंशिएशन का। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। मैं फॉर्मूले आपको बताऊंगा, कोई डेरिवेशन नहीं बताऊंगा, उसके टेंशन में आप पढ़ना मत। अब बस फॉर्मूला देखो, फॉर्मूले को यूज़ करने का तरीका देखो। ठीक है, वो आपको अच्छे से आना चाहिए। बाकी जहां मुझे लगेगा आपको फील देना है वहां मैं आपको फील दे दूंगा। ठीक है, तो आप फॉर्मूला अच्छे से सीखो, उसको समझो, उसको अप्लाई करना सीखो। ठीक है, तो अब हम देखते हैं फॉर्मूले। तो पहला फॉर्मूला क्या है, अगर मान लो यहां पर y की वैल्यू एक कांस्टेंट दी जाए, y कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट होता है तो उसमें कोई चेंज होता है क्या, नहीं होता है। तो इसका मतलब इसका जो dy बाई dx होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। कुछ सोचने की जरूरत नहीं, y कांस्टेंट और y में कोई चेंज नहीं होगा, y में कोई चेंज नहीं होगा तो उसका dy बाई dx क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर है ना। ठीक है, अब जैसे इसी में एक एग्जांपल दे दूं मैं आपको, y इज इक्वल टू मान लो 6 है, तो y इज इक्वल टू 6 है तो dy बाई dx क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, इसी में एक और बात बता देता हूं आपको, y जो है x का फंक्शन है, y x के साथ बदल रहा है, y x के साथ चेंज होगा। और अगर मैं यहां लिख दूं आपके पास z, तो इसका मतलब इसके लिए ये z क्या समझ में आएगा, ये z कांस्टेंट होगा। ये क्या होगा, z कांस्टेंट होगा। तो यहां पे भी dy बाई dx की जो वैल्यू होगी शून्य होगी। y कोई है, z है, y तो x के साथ बदलने वाली चीज थी ना, z तो कोई कांस्टेंट हो गया, तो dy बाई dx 0 आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे फॉर्मूले की। हमारा दूसरा फॉर्मूला क्या है, ठीक है, सेकंड फॉर्मूला क्या है वो देखते हैं। अगर मान लो y की वैल्यू x के बराबर है, y x के बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, जितना x होगा उतना ही y होगा, जितना x में चेंज आएगा उतना ही y में चेंज आएगा। इसका मतलब जितना dy होगा उतना ही dx होगा। सो dy बाई dx क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर हुआ, बहुत सिंपल सी बात है। y बराबर x मतलब क्या होगा, जितना y होगा उतना ही x होगा, तो जितना y में चेंज होगा उतना ही x में चेंज होगा, इसलिए dy बाई dx क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरी, y इज इक्वल टू मान लो x रेज टू द पावर n है, n कोई नंबर है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी है। ठीक है,
तो क्या होगा डिफरेंशिएशन, इसको देख लो और इसको यूज करना सीखना है आपको, और यही सबसे ज्यादा पूछा जाएगा, यही सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला फॉर्मूला है, इसी में आपको मास्टरी करनी है, इतना जान लो। अगर y इज इक्वल टू एक्स पावर n है तो n आगे आएगा, x लिखा जाएगा, n की पावर -1 हो जाएगी। ये आपको याद रखना, बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला फॉर्मूला यही है, यही। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल दिखाते हैं हम आपको। अगर मान लो y इज इक्वल टू यहाँ x की पावर 4 है, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा 4x 4 - 1। क्यों, ये n की जगह 4 है तो 4 आगे कर लिया, ये ऐसे कर दिया, तो क्या हो जाएगा 4x क्यूब हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4x क्यूब आ जाएगा। सिंपल, कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, इसी में एक और एग्जांपल आपको देता हूं। अगर मान लो y की वैल्यू दे रखी है √x, √x का मतलब समझते हो, कहीं √x मिलेगा तो x पावर हाफ समझोगे। सो dy बाई डी एक्स क्या आएगा 1/2, x 1/2 - 1, 1/2 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा आपका। सो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी हाफ x की पावर -हाफ, ये आ जाएगा। x पावर -हाफ को हम लोग बोल सकते हैं 1/√x। ठीक है, तो इसको 1/√x के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इतनी देर में आपने कौन कौन से फॉर्मूले सीखे, इतनी देर में आपने फॉर्मूला सीखा, अगर y कांस्टेंट है तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा 0, अगर y की वैल्यू x है तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा 1, अगर y इज इक्वल टू एक्स पावर n है तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा ये n x n - 1। ये इसके कुछ एग्जाम्पल देखे हमने। ठीक है, अब मैं आपको कुछ और बताता हूँ, फॉर्मूले का कुछ कंडीशंस बता देता हूँ। ऐसे अगर मैं आपको लिख के दूँ y इज इक्वल टू, ये मतलब चौथी बात है, y इज इक्वल टू क्या लिख के दे देता हूँ, मान लो आपको यहाँ पे y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स ऑफ x की पावर n है। इसका क्या मतलब है, देखने से पता चल रहा है, कांस्टेंट टाइम्स ऑफ x की पावर n, मतलब जैसे मान लो 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, अगर y जो है 3 टाइम 4 टाइम है पहले का x पावर n का, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो इसका dy बाई डी एक्स होगा, जो dy बाई डी एक्स होगा, वो x की पावर n का जो dy बाई डी एक्स आएगा उसका भी तो c टाइम्स होगा। सिंपल सी बात है। अगर मेरी वैल्यू x पावर n है तो x पावर n का डिफरेंशिएशन ही आएगा, तो अगर मैं x पावर n को c टाइम्स करता हूं तो उसका रेट ऑफ चेंज भी तो उतने ही फोल्ड बढ़ जाएगा ना, तो ये वैल्यू आ जाएगी c टाइम्स ऑफ x पावर n। तो इसका मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं। y इज इक्वल टू मान लो लिखा है 3x², मतलब y क्या है, x² का 3 गुना है, y x² का 3 गुना है, तो जो इसका डिफरेंशिएशन होगा, जो इसका डिफरेंशिएशन आएगा क्या लिखा जाएगा 3, और x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x और 2 - 1, तो ये क्या लिखा जाएगा 6x, तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा 6x आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा आपको सोचने की जरूरत यहाँ नहीं पड़ेगी। तो एक फॉर्मूला आपने ये सीख लिया, y इज इक्वल टू अगर c x की पावर n हो तो डिफरेंशिएशन क्या लिखा जाएगा। ठीक है, आपको इनकी प्रैक्टिस बहुत करनी है, x पावर n वाले की डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस बहुत करनी है, यही सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला है फॉर्मूला, और कोई नहीं है। अब एक और फॉर्मूला हम देखते हैं यहाँ पे। अगर मान लो ये सम में होता, सम में मतलब y इज इक्वल टू मान लो लिखा होता x² प्लस 3x प्लस 2 टाइप का, मतलब कई सारे फंक्शन का सम होता, तो क्या है x² 3x है और 2 है, तो x² था 3x जुड़ा है और 2 भी जुड़ा है, तो x² का रेट ऑफ चेंज निकाल लो, 3x का रेट ऑफ चेंज निकाल लो, 2 का रेट ऑफ चेंज निकाल लो, जोड़ दो सबको। तो इसके केस में क्या करते हैं, कुछ ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। x² डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, 2 - 1 मतलब 1, सबको आ रहा होगा मेरे ख्याल से। अब 3x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, x लिखा होता तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता था 1, तो 3 टाइम्स ऑफ 1, और 2 तो कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0। सो यहाँ dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 2x + 3, ये आ जाएगा 2x + 3 आ जाएगा। टेंशन मतलब मैंने PDF शेयर करा है, बहुत क्वेश्चन है उसमें, अगर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे डिफरेंशिएशन में सोते जागते कभी आपको दिक्कत हो ही नहीं सकती है, वो डिफरेंशिएशन दिक्कत नहीं हो सकती जिसके हमें फिजिक्स में जरूरत है। तो ये फॉर्मूले थे कुछ इस तरह के, और भी फॉर्मूले हम देखते हैं। आओ यहाँ एक और फॉर्मूला देखते हैं। अगर y इज इक्वल टू sin x लिखा है तो क्या होगा, अगर y इज इक्वल टू sin x लिखा है तो इसका डिफरेंशिएशन हमेशा क्या आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x हो जाएगा। ठीक है, कुछ सोचना ही नहीं है। अगर मान लो लिखा हो y इज इक्वल टू 7वां नंबर फॉर्मूला, y इज इक्वल टू लिखा है मान लो cos x, तो
इसका जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई डी एक्स, वो क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ साइन एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ साइन एक्स हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पर लिखा है y इज इक्वल टू टेन एक्स, इसकी बहुत कम ज़रूरत पड़ेगी, तो ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। सो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब इसी में एक और फॉर्मूला देख लेते हैं। मान लो y इज इक्वल टू ई की पावर x है, ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ज़्यादा लोड मत लो, अभी सीखोगे धीरे धीरे, ठीक है। तो अगर y इक्वल टू ई की पावर x है तो इसका डिफरेंशिएशन जो आएगा dy बाई डी एक्स जो आएगा वो आएगा हमारा ई की पावर x ही रहेगा, ठीक है। इसकी ज़रूरत पड़ेगी, मतलब ये आपको अच्छे से रटा हुआ होना चाहिए, ये अच्छे से रटा हुआ होना चाहिए। ये अगर नहीं याद रहेगा तब भी थोड़ा थोड़ा चल जाएगा, क्योंकि इसकी बहुत कम ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी और कभी कभी इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इन दोनों की उतनी नहीं पड़ती, लेकिन पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये 9वां फार्मूला हो गया था। अगर हम 10th फार्मूला की बात करें यहाँ पे, अगर y इज इक्वल टू लॉग बेस ई एक्स लिखा है, जिसको हम लोग लिखते हैं लॉन में x, ln x जब इसको लिखते हैं, तो इसका जो डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई डी एक्स निकालेंगे, जब इसका dy बाई डी एक्स करेंगे तो ये आएगा 1/x। क्या आएगा, 1/x। तो वो log x की डिफरेंशिएशन की ज़रूरत पड़ती है कभी कभी, ठीक है, ये याद होना चाहिए हमें। तो ये इतने कुछ फॉर्मूले हैं जो इन्हें हमें बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए, बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए, कभी इसमें कोई गलती होने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अब हम कुछ बात और करते हैं, अब बात करते हैं कुछ रूल्स की बात करते हैं। जैसे पहला रूल है प्रोडक्ट रूल, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन हमें सॉल्व करने पड़ेंगे। ये रूल हमें पता होना चाहिए क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो कोई बहुत बड़ा रूल नहीं है कि तुम्हें बहुत भौकाली रूल है कि तुम कर नहीं पाओगे, ठीक है। y इक्वल टू मान लो लिखा u इंटू वी, मतलब y u और इंटू v के फॉर्म में लिखा है। ज़्यादा सोचो मत क्या लिखा है, अभी तुमको समझ में आ जाएगा। अगर मैं कुछ फंक्शन बोलूँगा तो अभी तुम घबरा जाओगे। तो कुछ करना नहीं, डी बाई डी एक्स करना है ना। जैसे फिल्मी हीरो होते हैं, फिल्मी हीरो क्या करते हैं, पहले एक को मारते हैं और दूसरे को रोके रहते, कहते तुम्हें बाद में ठोकेंगे, ठीक है। तो इनको रोके हुए थे, फिर क्या करेंगे, v को डिफरेंशिएट करेंगे, u को रखेंगे। मतलब इसमें अब तुम सोचो कि पहले किसको डिफरेंशिएट करना है, जिसकी मर्जी उसको डिफरेंशिएट कर दो, उसमें क्या है, किसी को भी डिफरेंशिएट करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले हमने v को एज इट इज रखा, u को डिफरेंशिएट कर दिया, देखो। फिर हमने क्या किया, u को एज इट इज रखा, v को डिफरेंशिएट कर दिया। दिक्कत हो रही है ना, अभी हम आपको एग्जांपल देके समझा देते हैं। मान लो हमारे पास है y इज इक्वल टू लिखा है x साइन x। तो देखो हमारे पास दो लोग का प्रोडक्ट है ना, x और साइन x का प्रोडक्ट है, मतलब x एक अलग फंक्शन हो गया, साइन x एक अलग फंक्शन हो गया। अब मुझे निकालना है dy बाई डी एक्स। डरो बिल्कुल मत, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करो, साइन x को एज इट इज रखो, ऐसे लिख दो, ठीक है। फिर क्या करोगे, x को एज इट इज रखो, साइन x को डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। मैंने ऐसे लिख दिया है थोड़ा आपको प्रैक्टिस दिलाने के लिए। मैं डायरेक्टली भी चाहता तो मैं कहता इसको ऐसा लिखा था, तो क्या करते, x को डिफरेंशिएट करो, साइन x को एज इट इज रखो। तो आप बोलते x को डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 आएगा ना, तो 1 आएगा तो साइन x का डिफरेंशिएशन, साइन x को तो एज इट इज रखना है, तो यहाँ साइन x लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ x को कुछ नहीं करना है, साइन x को डिफरेंशिएट करना है, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस x हो जाएगा। ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स, ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स, ठीक है। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक और एग्जांपल ले लो, नहीं समझ में आया तो एक और एग्जांपल हम लोग लेंगे, ठीक है। इसमें तो समझ में आएगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल क्या है, देखो जरा ध्यान से। अब अगर मान लो y की वैल्यू ले रखी है हमने यहाँ पर, y इज इक्वल टू ले रखा है ऐसा, y इज इक्वल टू ले रखा है e की पावर x इंटू कॉस x, ऐसे लिखा है, ठीक है। कुछ बच्चे कहते हैं सर 3 में हो तो क्या करना है, अब हो 50 में तो तुमको क्या करना है, 2 ही वाले की ज़रूरत है, इसलिए 2 ही वाला सीखो, ठीक है। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स तो मैं डायरेक्ट करूँगा, अब क्या है, इसको डिफरेंशिएट करूँगा, इसको एज इट इज़ रखूँगा। क्यों, अभी बताया ना, एक को डिफरेंशिएट करते हैं, एक को एज इट इज़ रखते हैं, वो मेरी मर्जी है। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, कोई चेंज नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर क्या ये अंदर लिख देंगे क्या, ये इसके अंदर लिख देंगे क्या, मतलब
cos x इंटू ई पावर एक्स कर देंगे क्या? तो ये वही लोग हैं जो ऐसे कहते हैं, कहीं लिखा हो sin 30 लिखा हो, उसको 2 टाइम्स कर दो तो बोलते हैं सर इसको sin 60 बोल दो। ऐसा होता है क्या? ये 2 टाइम्स ऑफ sin 30 होता है ना, इसलिए आप इसको अंदर नहीं कर दोगे, ठीक है, गलत नहीं करना है। अब e की पावर x को एज इट इज रखेंगे, cos का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो हमने cos को एज इट इज रखा था, e की पावर x को डिफरेंशिएट किया था, e की पावर x का डिफरेंशिएशन मतलब e की पावर x ही रहेगा, कुछ हमारे तुम्हारे जैसा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कुछ भी करो हमारे साथ। cos का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? माइनस साइन x आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? माइनस साइन x आएगा, ठीक है। तो इसको और ढंग से लिखना हो लिख सकते हो, e की पावर x कॉमन ले लो तो क्या बचेगा यहाँ पे? cos x बचेगा और माइनस साइन x बचेगा। अब तो समझ में आ गया होगा प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट रूल होता है, ठीक है। तो ये क्या जाता है? प्रोडक्ट रूल हो जाता है। तो इसको dy बाई dx लिख देंगे ऐसे, है ना। तो ये आ जाएगा हमारा प्रोडक्ट रूल। अब हम बात करते हैं दूसरे रूल की, बात करते हैं डिवीजन रूल की। डिवीजन रूल क्या होता है? अगर मान लो y जो है इस फॉर्म में लिखा हो, u बाई v के फॉर्म में लिखा हो, तो क्या होगा, ठीक है। अगर ये रूल ना पता हो तब भी तुम बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है, अपनी स्मार्टनेस यूज़ करके। तो नीचे वाले को v स्क्वायर कर देंगे, लेकिन यहाँ पे ये पक्का है कि यहाँ v को एज इट इज़ रखेंगे, पहले u को डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ ये पक्का है कि पहले आप u को डिफरेंशिएट करोगे, यहाँ पे आप हेर फेर नहीं करोगे, फिर माइनस करोगे, u को एज इट इज़ रखोगे, फिर v को डिफरेंशिएट करोगे, ऐसे लिखोगे। ये हो जाता है डिवीजन रूल। अब इसका एक एग्जाम्पल करते हैं। आओ, मान लो y इज इक्वल टू लिखा है यहाँ पे sin x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ऐसा लिखा है। तो ये u हो गया, ये v हो गया, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखो बेटा, ये ऐसा लिखा जाएगा। क्या? नीचे वाले को एज इट इज़ रखेंगे, उस पर इसका स्क्वायर मार देंगे, फिर नीचे वाले को ऐसे लेके आएंगे, लेकिन ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे। sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x, उसी फॉर्मूले में मैं रख रहा हूँ वैल्यू, माइनस, फिर u को एज इट इज रखेंगे। u कौन है मेरा? ये u है, ठीक है, ये मेरा क्या है? v है। तो क्या लिखेंगे यहाँ? sin x को एज इट इज रखेंगे, ठीक है, माइनस लगाना है, फॉर्मूले में होता है। dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x, क्योंकि स्क्वायर लगाना तो ये आगे आ जाएगा, ऊपर 2 - 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर cos x माइनस 2x साइन x डिवाइड बाई x की पावर 4। बाकी उसको तुम फर्दर सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मुझे उससे मतलब नहीं, मुझे तो खाली डिफरेंशिएशन आपको सिखाना है। तो ये फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन का, अगर डिवीजन के फॉर्म में हो तो, ठीक है, समझ में आया? अभी इस पर बेस्ड क्वेश्चन मैं PDF शेयर कर दूंगा, वहां से आप कर लेना। समझ में तो आई क्या होगा? क्लियर है ना? अब हम बात करते हैं चेन रूल की, ठीक है, चेन रूल की। ये इंपॉर्टेंट रूल है, ये मुझे समझना है, ये अच्छे से समझना है, ठीक है। अब इसको मैं समझाने के लिए आपको लिखता हूं एक बात, dy बाई डी एक्स लिखता हूं। इसमें मैं थोड़ा खेल करता हूं। क्या करता हूं? अगर मान लो लिख दूं dy बाई डी टी लिख दूं, और यहाँ पे क्या कर दूं? dt बाई डी एक्स कर दूं, तो आप सोचोगे आपने किया क्या? मैंने कुछ नहीं किया, इसमें ऊपर नीचे dt से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर नीचे dt से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक इधर कर दिया, एक इधर खिसका दिया, तो ऐसे लिख सकते हैं। अब खुद भी देखो, इसका क्रॉस प्रोडक्ट को ये कैंसिल, ये ऐसे ऐसे गायब नहीं जाएगा, तो dy बाई डी एक्स ही तो बचेगा। बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो जानते हो ना। और तुम्हें पता है कि ये ऐसा नहीं, लोग सोचते कि एक साथ ही लिखे जाते हैं, dy बाई डी एक्स अलग अलग नहीं हो सकते, अलग अलग हो सकते हैं। dy कुछ और चीज़ है, dx कुछ और चीज़ है, ठीक है। अब इसका यूज़ क्या है एक्चुअली? मतलब कभी आपको ऐसा मिल जाए फंक्शन, ध्यान से सुनना, कैसा? अगर मान लो लिखा जाए y इज इक्वल टू साइन 3x है, ऐसा मिल जाए, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? तो आप एक बात जान लो, जो फॉर्मूले मैंने बताए हैं, खाली आप उन्हीं का डिफरेंशिएशन कर सकते हो और किसी का डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। साइन x का बताया, साइन 3x का नहीं बताया मैंने, ठीक है। साइन एक्स स्क्वायर का नहीं बताया, मतलब मैंने आपको साइन एक्स का बताया है, लेकिन आपको साइन एक्स स्क्वायर का नहीं बताया, ठीक है। तो आप इसका डिफरेंशिएशन वैसे नहीं कर सकते, इसमें कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा आपको, है कि नहीं? मैंने आपको बताया है एक्स स्क्वायर का बताया है, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस 3x की पावर 3 का नहीं बताया। ये भले आपको लग रहा हो कोई कैपिटल X क्यूब टाइप का है, लेकिन इसका बताया नहीं मैंने। तो इन सब का कैसे करेंगे वो मैं आपको सिखाता हूं, बहुत प्यार से सीखो, सब समझ में आएगा, और एक बार इसका सीक्वेंस फॉलो करोगे तो कभी गलती नहीं होगी। देखो 3x है ना यहाँ पे, लेकिन आप सोच रहे हो सर अगर ये 3x ना होता तो काम बन जाता,
क्या हो जाता सर, 3x की जगह कुछ और लिखा होता, कुछ इस फॉर्म में बन जाता, तो सर मेरा काम बन जाता। मतलब इस 3x की जगह मैं t ले लूँ तो मेरा ये sin t बन जाएगा। सर अगर मैं अब dy/dt करूँगा ना, dy/dt करूँगा तो क्या हो जाएगा सर, ये cos t हो जाएगा। ये तो पक्का है ना, इसमें आप हमें गलत नहीं कह सकते। मैं बोलूँगा बिल्कुल नहीं कह सकते बेटा, आपको गलत, सही है ये, ठीक है। तो अगर ये t हो जाए, इसको t मान लो, एज्यूम कर लो, तो ये cos t बन जाएगा। और ये अगर t लिखा है तो ये t है तो इसको अलग सोचो, मान लो इस क्वेश्चन से रिलेटेड ही नहीं, तो क्या लिखेंगे, dt/dx लिखेंगे। तो dt/dx को 3 लिख देंगे। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ ना फ़ायदा, ये y जो ऐसे लिखा था इसमें मुझे t दिख रहा था, इसमें मुझे क्या दिख रहा था, t दिख रहा था। तो ये t दिख रहा था तो मैंने इसको यूज़ कर लिया। तो क्या यूज़ किया मैंने यूज़ किया ये फॉर्मूला। क्या, dy/dx जो होता है वो सिंपली नहीं दिखता, ठीक है, क्या दिखता है, जैसे पिक्चर में गाना नहीं होता, यारा तुझमें रब दिखता है, वैसे तुमको इसमें t दिखता है। यारा तुझमें मुझको रब दिखता है, किसमें रब दिखता है, जहाँ दिखता हो, लेकिन यहाँ तुम्हें क्या दिखता है, t दिखता है। क्या दिखता है, t दिखता है। तो dy/dt तुम निकाल लो, dt/dx निकाल लो, तो उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, तुम्हारा काम बन जाएगा, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। नहीं आ जाएगा, बोलो, आ जाएगा ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, sin t का डिफरेंशिएशन cos t हो गया। क्या हो गया, cos t हो गया। और dt/dx का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 3 हो गया। मैं थोड़ा इसको चेंज कर दूं, क्या चेंज कर दूं, dy/dx को लिखूंगा जिसमें जो तुमको दिख रहा था, t दिख रहा था, वो t क्या था, एक्चुअली 3x था ना, तो इसको लिख देंगे cos 3x। और ये 3 इधर था तो इसको आगे आके लिखो ना, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या किया हमने इस 3x को t ले लिया तो dt/dx निकाल लिया, और इसको अगर यहाँ t रख देंगे तो sin t हो जाएगा, तो sin t का डिफरेंशिएशन cos t हो जाएगा। तो मैंने इस बात को यूज़ किया, और मैंने क्या यूज़ किया, मैंने इस बात को यूज़ किया। और मैंने पहले ही बताया था कि इसमें थोड़ा बहुत खेल कर सकते हैं, तो उस बात को यूज़ करके मैंने ये निकाल लिया। इतना आप हर बार नहीं करोगे, इतना कहाँ करोगे, इसका जुगाड़ बताते हैं। देखो क्या जुगाड़, वो देखो, डायरेक्ट sin 3x है, गड़बड़ किसने किया, 3x ने किया, कोई टेंशन वाली बात नहीं, इसने गड़बड़ किया ना, इसको भी बताते हैं। साइन का डिफरेंशिएशन जो होता है cos ही आता है, तो साइन को एज इट इज cos में उतार दो, साइन को एज इट इज cos में उतार दो। देखो साइन था 3x तो cos 3x हो गया। गड़बड़ किसने किया था, 3x को अलग से ले जाके डिफरेंशिएट कर दो, 3x को ले जाके अलग से डिफरेंशिएट कर दो। तो 3x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3x को कहीं अलग लिख लो, 3x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1, तो 3 टाइम्स ऑफ x मतलब 3 आ गया। समझ में आया नहीं आया? अच्छा, इसका दूसरा क्वेश्चन जैसे मैंने लिखा था y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर लिखा था, ठीक है। तो फिर से मुझे साइन एक्स तो बताया है आपने, साइन एक्स स्क्वायर नहीं बताया, तो मुझको इसमें t दिखता है। क्या दिखता है, t दिखता है। तो y इज इक्वल टू क्या जाएगा, साइन t हो जाएगा। तो t का डिफरेंशिएशन dt/dx हो जाएगा, तो dt/dx क्या आएगा, 2x आएगा। और sin t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, यहाँ sin t का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, dy/dt लिखेंगे तो क्या आएगा, cos t आएगा, है कि नहीं। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो चाहिए dy/dx, मुझे क्या चाहिए, dy/dx चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। dy/dx जब लिखते हैं तो क्या लिखते हैं हम लोग, जब dy/dx लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, dy/dt लिखते हैं, और क्या लिखते हैं, और लिखते हैं हम लोग dt/dx लिखते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो एक बात बताओ जरा, dy/dt कितने हैं, cos t है, cos t हो जाएगा। और ये dt/dx कितना है, 2x है। तो जो ये dy/dx आएगा, ये dy/dx आएगा, क्या हो जाएगा, dy/dx लिखा जाएगा। मैं लिख रहा हूँ बहुत डिटेल में, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई जल्दी भी नहीं है। क्या जाएगा, cos x स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन इतनी देर में जो बहुत हमारे समझदार बच्चे हैं उन्होंने कहा सर एक काम कर देते तो मज़ा आ जाता। क्या सर, इसको जो है डायरेक्टली कर देते तो क्या कोई दिक्कत होती क्या। तो मैं कहता कोई दिक्कत नहीं बेटा, कर लो, ठीक है। डायरेक्टली क्या करते हो, देखो कहते सर ये साइन एक्स स्क्वायर था, गड़बड़ तो एक्स स्क्वायर कर रहा है ना। तो हम कहेंगे हाँ, तो सर एक काम करो, साइन एक्स स्क्वायर को एज इट इज डिफरेंशिएट कर दो ना। तो साइन एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। गड़बड़ एक्स स्क्वायर ने की था ना, तो उसको तोड़ दो, मतलब उसको डिफरेंशिएट कर दो, तो एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 2x से मल्टीप्लाई कर दो ना। तो बार बार आपको इसमें देखने की जरूरत नहीं है, इतना सब प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। इसका डिफरेंशिएशन देखिए साइन का, कॉस एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर गड़बड़ कर रहा है, 2x कर दो, कर लोगे ना।
समझ आया ना? नहीं समझ आया? कोई टेंशन वाली बात नहीं, एक क्वेश्चन और कराते हैं हम आपको, ठीक है। एक और एग्जांपल क्या है, जैसे मान लो मेरे पास y इज इक्वल टू दे रखा है ln ax प्लस बी, ax प्लस बी है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो आप कहोगे अब मैं बार बार टी नहीं लूंगा, आप बोलोगे सर ln x का डिफरेंशिएशन तो मुझे पता है, क्या? डायरेक्ट ln x का डिफरेंशिएशन पता है क्या? 1 अपॉन x होता है, तो ln x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा? ax प्लस b हो जाएगा। लेकिन सर इसने गड़बड़ किया था, तो इसको तोड़ देते हैं। ax का डिफरेंशिएशन क्या होगा? x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो ax का a टाइम्स ऑफ x है ना, तो a आ जाएगा, b कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा आंसर, सिंपल। एक और क्वेश्चन, अच्छा आओ, y इज इक्वल टू ऐसे मान लो लिखा हो e की पावर x स्क्वायर प्लस 2x, ऐसे लिखा हो। सर इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? कोई दिक्कत नहीं है ना, dy बाई dx, ये क्या है सर? e की पावर x का आता है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता था एज इट इज होता था, तो इसको एज इट इज उतार देंगे। सर लेकिन गड़बड़ कर रहा है ये वाला, तो इसको तोड़ो ना नीचे लाके, तो यहाँ पे लाके प्रोडक्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे? 2x लिखेंगे, और 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो ये ऐसा आ जाएगा, बस सिंपल। तो इस तरह से हम चेन रूल के क्वेश्चन कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक शेयर किया है पीडीएफ का, वहां से आप फाइंड कर लो क्वेश्चंस, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो इतने जो फॉर्मूले बताएं इसकी आपको ज़रूरत है खाली, यहाँ होते बहुत कुछ है, बहुत फॉर्मूले होते हैं, सबकी ज़रूरत नहीं है, इतने की खाली ज़रूरत है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। अब हम सीखते हैं डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन। डिफरेंशिएशन के बहुत एप्लीकेशन है, तीसरे चैप्टर से ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। लेकिन डिफरेंशिएशन का एक एप्लीकेशन है मैक्सिमा और मिनिमा निकालने का। इसमें क्या है, कुछ स्टेप्स हैं, उनको मैं सिखा देता हूँ, ठीक है? तो उसको आप जरा ध्यान से देखो, बाकी एप्लीकेशंस के अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ठीक है ना? तो पहला एप्लीकेशन क्या है? मैक्सिमा और मिनिमा निकालने का। तो मान लो मेरे पास एक कोई फंक्शन था, उसका कुछ ग्राफ ऐसा बन के आया है, ठीक है? टेंशन मत लो कौन सा फंक्शन था और क्या था, बस ग्राफ सोचो कि ऐसा बन के आया है, मुझे निकालना है इस ग्राफ की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो अंधा आदमी भी देख के बता देगा कि इस जगह पे मैक्सिमम है और इस जगह पे मिनिमम है। मतलब क्या है, जो मैं बोल रहा हूं ये समझो, ये सीखो, ये वर्ड टू वर्ड सीखो, इसी को भी मैं पूछूंगा आपसे। मतलब आप बोलोगे सर x1 के करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी, और जो x2 होगी उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी वो मिनिमम होगी, सिंपल, ठीक है? ये सबसे कम है, ये सबसे ज़्यादा है। लेकिन अब आपका टास्क क्या है? अब आपका टास्क है, कौन बताएगा कि x1 कौन है, कौन बताएगा कि x2 कौन है। x1 x2 निकाल लोगे तब आप मैक्सिमम और मिनिमम निकाल लोगे, लेकिन x1 x2 कैसे निकालोगे? तो तुम इस ग्राफ को देखोगे ध्यान से, कहोगे सर एक बात मुझे समझ में आ रही है, वो क्या है? सर जो x1 वाला पॉइंट है इस पे देखो, इस ग्राफ का यहाँ पे, इस यहाँ पे स्लोप 0 है। वाह क्या बात बताई है तुमने। तो पहली बात क्या है, अगर मैक्सिमम मिनिमम निकालना है किसी फंक्शन y का मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, तो मैं फटाफट पहले dy बाई dx निकालूंगा। क्या निकालूंगा? dy बाई dx निकालूंगा। और उस dy बाई dx को निकालने के बाद दूसरा काम क्या करूंगा, उस dy बाई dx को मैं 0 के बराबर रख दूंगा। क्यों रखा 0 के बराबर? क्योंकि सर जी जहां पे मैक्सिमम मिनिमम होगा वहां पे देखो इस ग्राफ का स्लोप 0 आ रहा है, स्लोप 0 आ रहा है, स्लोप ही तो डिफरेंशिएशन होता था, dy बाई dx 0 हो गया। कॉमन सेंस की बात है, जहां मैक्सिमम होगा जहां मिनिमम होगा वहां चेंज क्या होगा? वहां पे तो रेट ऑफ चेंज इंस्टेंटेनियस 0 होगा ना। जब सबसे ऊपर पहुंच जाओ, पहाड़ के ऊपर पहुंच जाओगे, उसके ऊपर भी जाओगे क्या? नहीं जाओगे, तो वहां पे रेट ऑफ चेंज 0 हो जाएगा, ठीक है? तो यहां पे रेट ऑफ चेंज 0 हो गया, इसलिए ऐसा किया। लेकिन फिर एक समस्या, सर डिफरेंशिएशन तो 0 यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, तो कैसे पता चलेगा कौन मैक्सिमम है कौन मिनिमम है? एक काम करेंगे, एक बार x1 रख लेंगे, एक बार x2 रख लेंगे, जो ज़्यादा आएगा उसको मैक्सिमम बोल देंगे, जो कम आएगा उसको मिनिमम बोल देंगे। हाँ, ये जुगाड़ भी कोई बुरा नहीं है, अगर पेपर में आ जाए तो ये भी जुगाड़ तुम अप्लाई कर सकते हो कि अगर 2 वैल्यू आ रही हैं रख के देख लो कौन मैक्सिमम कौन मिनिमम है। लेकिन अगर एक ही वैल्यू है तो क्या करोगे? आपको कैसे बताओ कौन मैक्सिमम कौन मिनिमम? मतलब ये जो वैल्यू आई वो मैक्सिमम वाली है, मिनिमम वाली है, तो दिक्कत वाली बात होगी। तो क्या करेंगे, चेक करो जरा, इस पॉइंट के लेफ्ट जाओ या राइट जाओ, लेफ्ट जाओ या फिर राइट जाओ, स्लोप की वैल्यू क्या है? नेगेटिव है, ऑब्ट्यूज है। इधर जाओ, स्लोप वैल्यू पॉजिटिव है, स्लोप की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है? अब यहां पे जब इधर नीचे उतर के आओगे तो स्लोप का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा,
स्लोप का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा लेकिन नेगेटिव में बढ़ेगा, नेगेटिव में बढ़ेगा। मतलब यहाँ मान लो -5 रहेगा तो यहाँ -10 हो जाएगा, तो चेंज क्या आएगा, माइनस का आएगा। लेकिन इधर जाओगे तो स्लोप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में बढ़ेगा, पॉजिटिव में बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्लोप में जो चेंज आएगा, जैसे मान लो यहाँ 5 था तो यहाँ 10 हो जाएगा, तो चेंज पॉजिटिव आएगा। मतलब स्लोप का चेंज यहाँ इसके लेफ्ट और राइट में क्या आता है, पॉजिटिव आता है, इसके लेफ्ट राइट में क्या आता है, नेगेटिव आता है। किसका चेंज, स्लोप का चेंज। किसका चेंज बोला हमने, स्लोप का चेंज बोला। किसका बोला, स्लोप का। ठीक है, इसी को बोलते हैं स्लोप। ठीक है, तो स्लोप के चेंज की बात कर रहे हैं, मतलब स्लोप के चेंज की बात कर रहे हैं। एक बात और बता दें, कोई भी क्वांटिटी अगर y क्वांटिटी है और ये इंक्रीज कर रही है तो इसका dy/dx हमेशा पॉजिटिव आएगा, इस बात को रट लो। अगर y क्वांटिटी घट रही है तो इसका dy/dx हमेशा नेगेटिव आएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं बता रहे, कोई चीज़ बढ़ेगी तो उसका रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव आएगा, कोई चीज़ घटेगी उसका रेट ऑफ चेंज नेगेटिव आएगा। ये बात हम कह रहे हैं, इसको नोट कर लो। y इंक्रीजिंग को मैंने एरो ऊपर दिखाया है, डिक्रीजिंग को नीचे दिखाया है। तो यहाँ कौन चीज बढ़ रहा है, इसके लेफ्ट जाओ तो देखो यहाँ पे क्या है, ये 5 था, ये 5 था माइनस का, तो ये माइनस का 10 हो गया। तो देखा जाए मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है लेकिन विद साइन देखो तो घट रहा है ना। यहाँ -5 था, -10 था, तो चेंज माइनस का आएगा ना। तो अगर dm/dx, मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, ध्यान सुनो, dm/dx में दोबारा लिखता हूँ, m की जगह dy/dx। इसको लिखने का तरीका होता है, इसको लिखने का तरीका होता है। क्या तरीका होता है, अब कोई ज़्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। ये ऐसा लिखा गया इसलिए ऐसा मान रहे हैं हम, हमारा बनाया हुआ तरीका नहीं है, जिसने बनाया उससे लड़ो जाके। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। अब बोलोगे सर d² x² का है नहीं क्या, ऐसा लिखते हैं तो हम क्या करें। ठीक है, तो इसको क्या बोला, ये dm/dx है। m क्या है, खुद भी डिफरेंशिएशन, m तो क्या है, खुद भी डिफरेंशिएशन है, तो dm/dx क्या हो जाएगा, डबल डिफरेंशिएशन। इसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन, इसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन, 2 बार डिफरेंशिएशन। y को एक बार डिफरेंशिएट किया तो m मिला, एक बार और कर दिया, देखो एक बार डिफरेंशिएट किया तो फिर डिफरेंशिएट कर दिया, इसलिए इसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, डबल डिफरेंशिएशन। मतलब क्या हुआ, इस y को 2 बार x से डिवाइड किया है। कभी कभी यूनिट डायमेंशन में क्वेश्चन आ जाता है, जैसे y मान लो मेरा था, y मेरा मान लो था पोजीशन, y मेरा था क्या, पोजीशन, और x क्या था यहाँ पे, टाइम। तो इसका यूनिट क्या होगा, तो इसका मतलब y को मैंने 2 बार x से डिवाइड किया ना, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका डबल डिफरेंशिएशन मतलब क्या होगा, इस क्वांटिटी का डायमेंशन लिखो और x का डायमेंशन 2 बार लिखो। ठीक है, समझ में आया। खैर वो अलग की बात हो गई, दोबारा मौके पे आते हैं, डबल डिफरेंशिएशन निकालेंगे। अब ये डबल डिफरेंशिएशन निकालोगे तो क्या करोगे, जो डबल डिफरेंशिएशन आपका आएगा इसकी वैल्यू जिस x के लिए नेगेटिव होगी, जिस x के लिए, अगर इस x के लिए नेगेटिव है तो ये कौन सा पॉइंट होगा, मैक्सिमम। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, y इज मैक्सिमम एट x। ठीक है, अगर d2y/dx² पॉजिटिव आ गया, कैसे पॉजिटिव आ गया, जैसे यहाँ पे देखो बढ़ रहा है ना, यहाँ पे अभी समझाया ना आपको, पॉजिटिव आ गया तो क्या हो जाएगा, y इज मिनिमम एट दिस x, जिस x पे आया है। कोई नई दिक्कत है, अभी मैं समझाता हूँ एग्जाम्पल लेके तो और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो आपको ये स्टेप करने हैं। अब आपको ये लोकेशन पता चल गई किसके लिए मैक्सिमम होगा, किसके लिए मिनिमम हो गया। अब आपको वो इनमें डिफरेंशिएट कर लिया, किसके लिए मैक्सिमम किसके लिए मिनिमम, वही x जाके यहाँ y में भर देना, क्योंकि y x का फंक्शन है, तो आपको मैक्सिमम और मिनिमम मिल जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया, कुछ भी नहीं आया, ठीक है कोई बात नहीं समझ में आया तो इसीलिए तो हमारा अवतार हुआ है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू मान लो लिखा है x² - 6x + 2, ये कोई फंक्शन है। सबसे पहला क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन करते हैं। इसकी बताना है मैक्सिमम वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू। इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी या मिनिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम होगी तो बताओ, मिनिमम होगी तो बताओ, कहाँ मैक्सिमम होगी वो जगह बताओ, कहाँ मिनिमम होगी वो जगह बताओ। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप डिफरेंशिएट करते हैं। 2x आएगा, 6x का डिफरेंशिएशन 6 आ जाएगा। दूसरा काम क्या होता है, डिफरेंशिएशन को 0 रखते हैं। स्टेप बाय स्टेप करो, कभी दिक्कत नहीं आएगी। क्यों ऐसे स्टेप किया, तुम्ही ने बताया था, मैंने कुछ बताया भी नहीं था। तुम्ही ने कहा था इसको 0 रखना होता है। ठीक है, क्यों रखना होता है, वहीं पे स्लोप 0 होता है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। मेरे ख्याल से सबको सॉल्व करना आता है। एक ही वैल्यू आई तो इसका या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा। अब चेक करना है क्या होगा मैक्सिमम मिनिमम। उसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, इस जो
dy बाई डी एक्स आता है, उसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं। dy बाई डी एक्स आया था, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे। लोड मत लो, तुम मत सोचो क्या है, बस इसी को एक बार और डिफ्रेंशिएट मार दो बस, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। इसी ही को एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो, इसी को, तो इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करो, क्या मिलेगा, 6 का डिफ्रेंशिएशन 0, 2x का डिफ्रेंशिएशन 2। सोचने की जरूरत नहीं, वैल्यू रखने की जरूरत नहीं पड़ी, डबल डिफ्रेंशिएशन एक ही वैल्यू थी तो चेक करने की जरूरत नहीं थी। 2 आ गया, 2 आया मतलब पॉजिटिव आया। पॉजिटिव कहाँ आता है, मिनिमम पे आता है। वैसे याद उल्टा याद कर लो, ज़्यादा होगा तो माइनस आएगा, मैक्सिमम होगा तो माइनस आएगा, मिनिमम होगा तो प्लस आएगा। देखो क्या आ गया, प्लस आ गया। डबल डिफरेंशिएशन क्या आ गया, प्लस। मतलब ये कि जो वैल्यू है किसकी, फंक्शन की, वो x इजिकल टू 3 पे मैक्सिमम होगी मिनिमम होगी, मिनिमम होगी। तो ये मिनिमम वैल्यू नहीं आई है, ये तो खाली इंडिकेटर है बताने के लिए मैक्सिमम होगा मिनिमम होगा। तो x इजिकल टू 3 पे मिनिमम होगा, मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी वो मिनिमम मिलेगी, मैक्सिमम पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, क्यों नहीं होगी मुझे बताना कमेंट करके, मैं जानना चाहता हूँ कैसे आप लोग इसको गेस कर सकते हो। हिंट क्या है, ग्राफ, पैराबोला वाला ग्राफ, इसकी खाली मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है, लोकल मिनिमम पॉसिबल है, मैक्सिमम पॉसिबल नहीं है। मुझे बताना, ग्राफ से बताना, मैं जानना चाहता हूँ कितने तेज बच्चे हैं, कोई इसको ग्राफ से गेस करके बता सकता है। ठीक है, तो मिनिमम कहाँ होगी, x इजिकल टू 3 पे मिनिमम होगी, तो y मिनिमम निकालना है मुझे अब। तो y मिनिमम मतलब मुझे x की वैल्यू क्या रखनी होगी, यहाँ पे 3 रखनी होगी, तो इसमें 3 रख देते हैं। आओ, तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, x को 3 से रिप्लेस करना है, माइनस 6 इंटू 3, ठीक है, प्लस का 2, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 2, तो 9 प्लस 2 11 और ये 18, तो क्या आ जाएगा माइनस का, लेकिन तो क्या आएगा माइनस का 7, ये आ जाएगा मिनिमम। ठीक है, तो ये आ जाएगा -7, तो y की मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, -7। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं दूंगा, मुझे पता है तुम्हें तकलीफ है, एक और एग्जांपल दूंगा, ध्यान से देखो इसको। ये फंक्शन है, अब बताना है कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ, मैक्सिमम कहाँ होगी मिनिमम कहाँ होगी ये बताओ। तो आपको मैंने क्या स्टेप बताए थे, फटाफट जल्दी से यहाँ लिखो, dy बाई डी एक्स लिख देते हैं, कुछ दिन ऐसे स्टेप लिख लिया करो, फिर dy बाई डी एक्स देखो 0 कहाँ हो रहा है। ठीक है, 0 हो जाए तो उसके बाद तो दोबारा डबल डिफ्रेंशिएशन कर दो, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल लो। ठीक है, अब दोबारा क्या चेक करो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू किस x के लिए पॉजिटिव आ रही है, अगर पॉजिटिव आएगा तो क्या हो जाएगा मिनिमम, अगर ये नेगेटिव आएगा तो क्या हो जाएगा मैक्सिमम। जिस x के लिए आएगा उस x को रख दोगे तो मैक्सिमम मिल जाएगा, और वैसे दूसरा मिनिमम मिल जाएगा। यही बात हुई ना। तो आओ पहला काम dy बाई डी एक्स निकालते, यही बताया था ना जो मैंने फटाफट रिवाइज कराया है। तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर डिवाइड बाई 3, यहाँ पे x स्क्वायर डिफरेंस क्या हो जाएगा -5/2 इंटू 2x, और यहाँ पे 6, और इसका डिफरेंशिएशन 0, तो इसको ढंग से लिखें तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स क्या आएगा x स्क्वायर -5x प्लस 6, ये आएगा मेरा डिफरेंशिएशन। तो दूसरा काम क्या था, डिफरेंशिएशन को 0 रखना। तो अब मैं डिफरेंशिएशन को 0 रखूंगा तो मुझे पता चलेगा कि कहाँ कहाँ ये मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो x स्क्वायर -5x प्लस 6 को 0 रख देंगे। तो जिनको ये फैक्टर करना आता है, इसके रूट्स निकालना आता है, वो जानते हैं, ये मैंने सिखा रखा है रूट्स निकालना। कहाँ सिखा रखा है, पहली वाली वीडियो में सिखा रखा है। तो x की 2 वैल्यूज आएंगी, कौन कौन सी आएंगी, 3 और 2 आ गई, ये 2 वैल्यूज आ गई। मतलब या तो 3 पे मैक्सिमम होगा या तो 2 पे मैक्सिमम होगा, या तो 3 पे मिनिमम होगा तो 2 पे मिनिमम होगा। इस बात का अंदाजा लगाने के लिए क्या करते थे, इस बात का अंदाजा लगाने के लिए हम इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते थे। क्या करते थे, और डिफरेंशिएट करते थे, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। तो अब ये दोबारा डिफरेंशिएट करना कोई बड़ा आफत नहीं है। इसको देखो तुम, इसी में कहाँ पढ़ रहे हो कि ये ऐसा लिखा जाएगा, ये बड़ा भौकाली लिखा जाएगा, मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं करोगे, ये सब मत देखो, इसको देखो। तो x स्क्वायर डिफरेंशिएट क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, 5x का क्या आएगा 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये डबल डिफरेंशिएशन आएगा। अब तुम्हें इसको चेक करना है पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो एक बार x इजिकल टू 3 रख के देखेंगे। ठीक है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर रखेंगे, तो एक बार x इजिकल टू 3 रखेंगे। जब x इजिकल टू 3 रखोगे तो क्या आ जाएगा 3 2 -5 मतलब 1 आ जाएगा, पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव मतलब मिनिमा, तो ये पक्का हो गया y इज मिनिमम, कहाँ पे, x इजिकल टू 3 के लिए, ये पक्का हो गया। चलो दूसरी बात, क्योंकि पॉजिटिव पे मिनिमम होता है। दूसरी बात, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू चेक करेंगे, x इजिकल टू 2 के लिए, और 2 रखते हैं। जैसे 2 रखेंगे क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 -5, तो क्या आएगा ये वैल्यू -1। इसका मतलब -1 आया ना डबल डिफरेंशिएशन, मतलब क्या हो गया y इज मैक्सिमम। उल्टा आता है, नेगेटिव है तो मैक्सिमम, पॉजिटिव है तो मिनिमम। y की मैक्सिमम वैल्यू आएगी x इजिकल टू 2 पे, और यहाँ रख देते हैं 3 रखेंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 3 का क्यूब डिवाइड बाई 3 -5/2,
और यहाँ पे 3 का स्क्वायर और यहाँ पे 6 इंटू 3 प्लस 1, ये आएगी मैक्सिमम। कमेंट करना निकाल के, पता चले कौन कौन देख रहा है वीडियो, ठीक है। इसकी आंसर कमेंट करना निकाल के, ठीक है। अब यहाँ x इक्वल टू 2 रखेंगे तो 3 आएगा, 2 का क्यूब डिवाइड बाई 3 माइनस 5/2 2 स्क्वायर, ठीक है। और क्या आएगा यहाँ पे 3/3, हाँ यहाँ पे 5/2 और ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 2 और यहाँ पे 1। इसका भी आंसर निकाल के कमेंट करना, इतना तो कर ही सकते हो मेरे लिए, तो ये कमेंट करके बताना, मुझे पता चलेगा कौन कौन देख रहा है और कौन ढंग से देख रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर कमेंट करके बताना। अब समझ में आ गया होगा आपको मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है। एक छोटा सा एप्लीकेशन में करा देता हूँ आपको डिफरेंशिएशन का। और क्या है, अगर मान लो एक सर्किल है, ठीक है, या डिस्क है या पिज़्ज़ा है, ये मान लो पिज़्ज़ा बहुत दिन से देखे भी नहीं होंगे लॉकडाउन में, तो पिज़्ज़ा बता देते हैं। ये पिज़्ज़ा है, ठीक है, बहुत छोटा पिज़्ज़ा है, 2 सेंटीमीटर का पिज़्ज़ा है अभी, ठीक है। कितने सेंटीमीटर का, बहुत बड़ा बना दिया मैंने, ये 2 सेंटीमीटर का पिज़्ज़ा है। लेकिन क्या है, इस पिज़्ज़ा में क्वालिटी है, ये आदमी देख के बढ़ता है ना, ये आदमी देख के बढ़ता है। और ये पिज़्ज़ा मान लो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से बढ़ रहा है, फैल रहा है, पिज़्ज़ा बढ़ रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है इस पिज़्ज़ा का एरिया किस रेट से बढ़ रहा होगा, इस पिज़्ज़ा का एरिया किस रेट से बढ़ रहा होगा। समझ में आया क्वेश्चन क्या है। एक पिज़्ज़ा है जिसका रेडियस अभी दे रखा है 2 सेंटीमीटर है और ये पिज़्ज़ा 1 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से बढ़ रहा है, तो इसका पिज़्ज़ा का एरिया किस रेट से बढ़ रहा होगा ये बताना है। इसके लिए हमें डिफरेंशिएशन यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो पिज़्ज़ा है मतलब डिस्क है, डिस्क का एरिया क्या लिखा जाता है, रिंग का एरिया क्या लिखा जाता है, सर्किल का एरिया क्या लिखा जाता है, πr²। तो मुझे रेडियस का चेंज पता है, मुझे एरिया का चेंज निकालना है। तो देखो r में चेंज हो रहा है, मतलब ये जो दे रखा है ना, ये जो दे रखा है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसका ये dr/dt दे रखा है, ये दे रखा है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है dA/dt पूछा है, ये पूछा है। तो इसको कैसे पता करेंगे, एरिया तो मुझे ऐसे लिखना आता है, तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा, तो डिफ्रेंशिएट करूँगा तो dA/dt हो जाएगा। अब पाई टाइम्स ऑफ r² है तो पाई को बाहर करेंगे, r² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, चेन रूल लगाएंगे, क्योंकि r टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो क्या लिखा जाएगा 2r लिखा जाएगा। फिर हमने क्या बताया था, r² को ऐसे ही समझो, 2r लिखो, फिर r में आपको गड़बड़ी दिख रही है इसलिए r को फिर से डिफरेंशिएट करो तो क्या लिखोगे dr/dt लिखोगे। तो जो एरिया का जो रेट ऑफ चेंज आएगा वो आएगा क्या 2πr टाइम्स ऑफ dr/dt, ठीक है। सो एरिया का जो रेट ऑफ चेंज होगा वो क्या आएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ पाई, रेडियस है 2, dr/dt है 1, तो 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड की रेट से आपका ये एरिया चेंज हो रहा होगा, इस रेट से आपका एरिया चेंज हो रहा होगा। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें डिफरेंशिएशन यूज़ कर लिया। देखो हमने, अगर आप ऐसे करते कि अभी का एरिया निकालो फिर 1 सेकेंड बाद का निकालो फिर माइनस करो, बेकार, नहीं समझ आता ना, वो गलत हो जाता। मतलब गलत क्या, उससे सॉल्व करने में बड़ी दिक्कत होती, तो ऐसे आप निकाल लेंगे इसको। क्लियर है, समझ आया। अब इतना ही मुझे बताना था डिफरेंशिएशन में। अब जो मैं पढ़ाऊंगा वो आपको इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो उसको आप अच्छे से देखो।